हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम आपके ऑप्टिक्स को आज स्टडी करने वाले हैं, जिसका आपका फर्स्ट चैप्टर है फर्मिट्स प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले ये ऑप्टिक्स का एक चैप्टर है, जो कि ऑप्टिक्स के भी आपके दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड फिज़िकल। तो ये जो चैप्टर है वो ये आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आता है। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से ऑप्टिक्स को क्लासीफाई करते हैं एंड फर्दर हम इसके टॉपिक्स को रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे जो आपका ऑप्टिक्स है, द स्टडी ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज़ रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज़ फिज़िकल ऑप्टिक्स, फिज़िकल और वेव ऑप्टिक्स। सो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट है रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसे समझ लेते हैं कि आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे एंड फिर हम समझेंगे कि फ़िज़िकल ऑप्टिक्स के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे। सो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके अंदर है इन दिस ऑप्टिक्स इट इज़ assume that the light travels through isotropic medium in a straight line, and hence the path of light is represented by well defined geometrical lines. Hence it is named as ray or geometrical optics. It is deal with the particle nature of light. So और second है physical और wave optics. It deals with the explanation of physical phenomenon with the help of theories regarding the nature and मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसके अंदर आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो जो आपका फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर आता है फर्मिट्स प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हम रीड करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जानना होता है और समझना होता है कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। इसके बाद ही हम फर्मिट प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, जिसमें ऑप्टिकल पाथ क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस d in a medium of refractive index mu, the product of distance and refractive index is d mu is called optical path। तो ये तो आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑप्टिकल पाथ का, बट आपको अगर इसका मतलब जानने कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है जिस पाथ में आपकी लाइट ट्रैवल करेगी उसे आप ऑप्टिकल पाथ कहोगे। तो इसके बाद आपकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, जो कि फर्मिट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ईयर लिखे हुए हैं। तो ये वो ईयर हैं जिसमें क्वेश्चंस आया हुआ है फर्मिट प्रिंसिपल का। तो आप देख सकते हैं 19, 18, 17, 21, 22, ये इन सभी ईयर्स में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो जो कि आपने अभी अभी चैप्टर स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको ऐसे ही टॉपिक कराने वाली हूँ जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जिसका कोई आपका वेटेज नहीं है। अगर वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम उसे स्किप करेंगे। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे नोट करके रखेंगे। और अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, बेसिकली मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए बता रही हूँ कि इन ईयर्स में ये टॉपिक आया हुआ है, बट अगर आपका ये टॉपिक है आपके सिलेबस में और आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी से नहीं हैं, फिर भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो इसका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम ये पॉइंट वाइज देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, फर्मिट प्रिंसिपल क्या कहता है। Fermat principle is an important principle in optics which explain the propagation of light. Fermat principle आपके ऑप्टिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। सेकेंड है Fermat principle states that a ray of light in passing from one point to another point through a set of media by any number of reflections or refractions chooses a path along which the time is least or minimum। सो इसका एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका फर्मिट प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी आपकी रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या फिर आप कह सकते हैं एक मीडिया के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है बाय द नंबर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शंस। तो वो एक ऐसा पाथ चूज़ करती है जिसमें उसे कम से कम समय लगे और वो अच्छे से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये आपका फर्मिट प्रिंसिपल कहता है।
बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. It is found that there are a number of cases in which the real path of light is the one for which the time taken is not a minimum but maximum or stationary. ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस पाए जाते हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि आपकी जो पाथ ऑफ लाइट है वो मिनिमम ना होकर मैक्सिमम और स्टेशनरी होती है. तो इसकी न्यू मॉडिफाई फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है वो देखते हैं. आपको अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको जो आपकी फर्मेट प्रिंसिपल है उसे भी आपको अच्छे से लिखना है. इसके अलावा आपको जो मॉडिफाई प्रिंसिपल है फॉर्मेट्स का उसे भी अच्छे से आपको लिखना है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिखे हुए हैं ये नोट्स, और आप चाहे तो इन नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो आपका मॉडिफाई फॉर्मेट प्रिंसिपल है वो कहता है अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ सेट ऑफ मीडिया बाय नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस or reflections follows a path along the optical path is either a minimum, maximum और stationary. जो आपकी लाइट है वो एक ऐसे पाथ को फॉलो करेगी जो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी और स्टेशनरी भी. सो दिस इज़ कॉल्ड फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ. इसे ही हम फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ कहते हैं. तो ये आपका छोटी सी और इम्पॉर्टेंट फर्मेट प्रिंसिपल है जिसे आपको अच्छे से नोट करना है, और उसके लिए आपको ऑप्टिकल पाथ भी समझ में आना चाहिए क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल बन जाए क्योंकि एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो इस तरीके से ये आपका फर्मेट प्रिंसिपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. मैंने आपको बताया कि ये इतने सारे ईयर्स में आया हुआ है, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे. और आज के लिए इतना ही रखते हैं. इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं फर्मेट प्रिंसिपल के. फर्मेट प्रिंसिपल से आप कौन कौन से लॉज जैसे कि रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस के जो लॉज होते हैं उन्हें हम निकालेंगे थ्रू द फर्मेट प्रिंसिपल. तो वो एक डेरिवेशन है, उनकी अलग से वीडियो आएगी तो आप उन्हें देख सकते हैं, बट आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे. सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस. आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.